नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने BHU B.Ed एंट्रेंस 2020 के साइंस ग्रुप के जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर देखा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 50 तक के प्रश्नों को हल किया था। इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर के 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देखेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब इसे ज़रूर कर लें, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है इसे लाइक कर लीजिएगा। हमें ज़रूर ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप जो भी सुझाव या अपने जो कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप हमें बता सकते हैं और कमेंट के माध्यम से भी अपनी बात रख सकते हैं। बढ़ते हैं आप लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ जिन्हें हम लोग को सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये होगा आपका दोस्तों आंसर, ट्रेनिंग इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ निम्नलिखित दिनांक में हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1952 को। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा क्या है, तो ये होगा आपका आंसर दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म तरंग विकिरण की उपस्थिति की पुष्टि निम्नलिखित द्वारा की गई, तो इसमें आपका राइट आंसर है H. हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी रासायनिक तत्वों का निर्माण तारों के भीतर निम्नलिखित प्रक्रिया से हुआ है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन चिप एक समाकलित परिपथ है जिसे शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल की एक पतली पट्टी से निम्न प्रकार से बनाया जाता है, तो इसमें आ जाएगा अति पतले तांबे के तार से। अगला प्रश्न है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के निम्नलिखित प्रभाव के आधार पर काम करता है, तो ये होगा आपका चुंबकीय। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत बार क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आप लोगों के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है इसके आंसर्स। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा जो है मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छा प्रयास करते हैं आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी पदार्थ को अतिचालक होने के लिए उसके विद्युतीय अवरोध में तापक्रम घटाने पर निम्नलिखित परिवर्तन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा प्रतिरोध धीरे धीरे घटता है। अगला प्रश्न है, किसी खगोलीय घटना के अवलोकन के लिए प्रयुक्त होने वाले गामा रे टेलीस्कोप निम्नलिखित स्थान पर रखा जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष के उपग्रह पर। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम किसी स्थूल समूह में अव्यवस्था के मापन के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नियम। अगला प्रश्न है, किसी द्रव में पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच निम्नलिखित बल के कारण होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ससंजक बल। अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव किसी अणु पर आपतित प्रकाश के निम्नलिखित गुण के कारण प्रकट होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एब्जॉर्प्शन। अगला प्रश्न है, λ0 तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करने वाला एक तारा पृथ्वी की ओर समगति v से अग्रसर है। पृथ्वी पर स्थित पर्यवेक्षक द्वारा मापित तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। तो इसमें जो है ये राइट आंसर अभी तक क्लियर नहीं है। अगर ये क्लियर होता है दोस्तों तो हम लोग जो है इसको आपको कमेंट के माध्यम से बता देंगे, उस मैसेज को पिन कर देंगे, आप उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, m द्रव्यमान और r त्रिज्या वाली वृत्ताकार डिस्क का जड़त्व आघूर्ण उसके व्यास के गिर्द निम्नलिखित होती है, तो इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों mr²/4। अगला प्रश्न है, गुरुत्व तरंगे, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ होती हैं और प्रकाश की गति से प्रसारित होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंबी रूपों में सरलता से विभेद किया जा सकता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलैरिमेट्री से, ध्रुवणमिति से। अगला प्रश्न है, फ्रियॉन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इज, प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होने वाला फ्रियॉन है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन। अगला प्रश्न है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्बिसाइड के रूप में, शाकनाशक के रूप में। अगला प्रश्न है, स्ट्रेकर रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो ये आपका आ जाएगा अमीनो अम्ल के संश्लेषण में। अगला प्रश्न है, निम्न अम्लों में से कौन सा अम्ल त्रिविम समवायता नहीं प्रदर्शित करता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टार्टरिक एसिड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलयनों का पीएच ऑस्टवाल्ड। अगला प्रश्न है, राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के लिए असत्य कथन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ΔH मिक्सिंग इज लेस देन 0। अगला प्रश्न है, 999 मिलीलीटर NaCl विलयन में 1 मिलीलीटर 0.9 नॉर्मेलिटी HCl मिलाया गया, बने हुए विलयन का मान होगा,
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साम्यावस्था की कसौटी नहीं है? ये भी क्वेश्चन अभी तक क्लियर नहीं है दोस्तों, इसका आंसर हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। अगला प्रश्न है बेरिलियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मरकरी 2 पॉजिटिव आयनों में से सबसे कम ध्रुवण शक्ति वाला आयन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेरिलियम 2 पॉजिटिव। अगला प्रश्न है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन आयन समइलेक्ट्रॉनिक हैं, इनकी आयनिक त्रिज्याओं के मानों का क्रम होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। अगला प्रश्न है निम्न युग्मों में से किसमें सुमेल नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों XeF4 वर्ग समतलीय ज़ेनान टेट्राफ्लोराइड। प्रतिबिंब कार्य का नियंत्रण होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड। अगला प्रश्न है थायराइड हार्मोन की कमी से उत्पन्न रोग, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रेटिनिज्म। अगला प्रश्न है तंत्रिका जन हृदय पाया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकशेरुकी। अगला प्रश्न है रेशम प्राप्त किया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोकून। अगला प्रश्न है रक्त का नीला रंग कुछ जानवरों में किस कारण होता है? तो ये होगा कारण हीमोसायनिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गुणसूत्र स्वरूप स्त्रीलिंग को दर्शाती है? तो ये हो जाएगा आपका XX। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूरिकोटेलिक है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरीसृप। अगला प्रश्न है काइटिन किसकी कोशिका भित्ति है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्थोपॉड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं की आत्महंता थैली है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। निम्नलिखित में से किसका श्वसन अंग बुक लंग्स है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बिच्छू। अगला प्रश्न है अपेंडिक्स मनुष्य में किसका उदाहरण है? तो ये है आपका वेस्टिजियल अंग। अगला प्रश्न है दोस्तों सेरीकल्चर निम्न में से किस उत्पादन से संबंधित है? तो ये है रेशम। अगला प्रश्न है दोस्तों जुगाली करने वाले मवेशियों द्वारा एंटरिक फर्मेंटेशन से कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न है प्रतिकूल मौसम में जो पौधे मिट्टी के नीचे पेरिनेटिंग बड द्वारा सर्वाइव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिप्टोफाइट्स। अगला प्रश्न है लुप्त हो रही प्रजातियों की लिस्ट की पुस्तक को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड डेटा बुक। अगला प्रश्न है स्ट्रक्चर एवं रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी 2 वॉल्यूम के लेखक का नाम बताइए। तो इसके लेखक हैं दोस्तों E.F. फ्रिच। अगला प्रश्न है एक पूर्णतया बंद स्कोकार्प को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लिस्टोथीसियम। अगला प्रश्न है नाइटेला किस आर्डर में रखा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कारेल्स। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण के संबंध में पैन और MIC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा चौथा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों किस प्रकृति की वजह से फ्रिचिएला ट्यूबरोसा को हायर प्लांट्स का फोररनर माना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइसियन कैरेक्टर। अगला प्रश्न है दोस्तों पोटोमीटर किसके दर के मापन में प्रयुक्त होता है? तो इसमें आपका आ जाएगा ट्रांसफिरेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों फिलोड किसका रूपांतरण है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पेटियोल। इस प्रकार से दोस्तों आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे प्रेजेंट करने का तरीका और हमारा ये जो इस आंसर की से अगर आप संतुष्ट हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आप फर्दर अपडेट्स प्राप्त कर सकें, क्योंकि हम जो है आपको आगे चल करके काउंसलिंग से रिलेटेड और इसके अलावा मेरिट से रिलेटेड जो कुछ भी आपका कट ऑफ इत्यादि बनेगा वो फर्दर अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलेगा। इसके अलावा जो है आप जब बीएड कोर्स में एडमिशन लेंगे तो उसमें भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जो भी आपका सिलेबस का कंटेंट होगा, और उसके बाद जब आप सीटेट यूपी टेट अन्य टेट के लिए जब बैठेंगे तो उसके लिए भी हम पूरी तैयारी करवाते हैं इस चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।